हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोर्थ हाउस। और जैसे देखो, मोस्ट प्रोबेबली आप सभी लोगों को मालूम ही है कि फोर्थ हाउस है वो हमारी पीस है, हमारा कंफर्ट है, हमारी मदर है। हम जो लग्जरियस एंजॉय करते हैं लाइक दैट कि हमारा मकान हो गया, व्हीकल्स हो गया, राइट्स, वो सारी चीज़ें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी कि और कुछ भी नया मैं आपको बता पाऊँ कि जिससे आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा और आगे जाए और आप एस्ट्रोलॉजी को डीपली अंडरस्टैंड कर पाओ, राइट। सो ये जो है, फर्स्ट हाउस में हूँ, सेकंड हाउस मेरा मनी है, फोर्थ हाउस पीस है, वो तो है ही। लेकिन क्यों, वाई फोर्थ हाउस से ही हमने वो सारी चीज़ें देखते हैं, सो दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। लेकिन पहले मोटा मोटा अगर मैं आइडिया देना चाहूँ तो फोर्थ हाउस हमारी हैप्पीनेस है, हमारी मदर है। क्योंकि पृथ्वी में आने से जो सबसे पहला जो हमारा कांटेक्ट होता है वो हमारी मदर से होता है। और यस, ऑब्वियसली फादर का रोल एज वेल एज रहेगा ही। लेकिन देखो, मदर का जो रोल है वो जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम पे मदर का रोल ज़्यादा रहता है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, एट द टाइम व्हाट आई कंसिडर एंड आई बिलीव कि उस टाइम पे फादर का रोल ज़्यादा रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मदर के पास एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। एंड मैं समझती हूँ कि एट द एज ऑफ 15, जो टीन एज में जब बच्चे आ जाता है तो थोड़ा सा कंट्रोल भी चाहिए। उस टाइम पे फादर का वेटेज बढ़ जाएगा। लेकिन जब बच्चा छोटा है उस टाइम पे तो मदर का वेटेज ही ज़्यादा रहेगा। सो हमारी जो कंफर्ट है, हमारा हैप्पीनेस है, जो हमें सुकून मिल सकता है, राइट, वो हमारी मदर है। एंड वी कैन गिव द गारंटी कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, मदर जितना वो कैपेबल होगी, वो कोशिश करेगी कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। और काफ़ी बार ये भी होता है कि इफ शी इज़ नॉट एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, अगर वो कैपेबल नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने को, लेकिन एटलीस्ट आई हैव 100% गारंटी कि वो आपकी बात तो सुनेगी ही और उससे जितना बन पड़ेगा वो करेगी। और काफ़ी बार ये भी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हम मदर के साथ हमारी बातें शेयर नहीं करते क्योंकि हम उसको टेंशन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी दिल में एक आइडिया तो आता ही है कि बस थोड़ी देर माँ की गोद में सो जाऊँ, बस उसके साथ बात कर लूँ। शेयर नहीं किया, फिर भी जस्ट थोड़ा सा कंफर्ट लगा, दिल को हल्का लगा। सो मदर वो है और फोर्थ हाउस वही है। काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि हम टूर पे जाते हैं, अगर 15 दिन का टूर कर लिया, 20 दिन का, चाहे 2 दिन का भी क्यों ना हो, राइट। लेकिन मन में एक ख्याल तो आता है कि भाई अब घर जाऊँगा और आराम सुकून मिल जाएगा। सो वी ऑलवेज, हमें क्या चाहिए, सुकून चाहिए। और सुकून हम कहाँ से देखते हैं, फोर्थ हाउस से देखते हैं, राइट। सो फोर्थ हाउस, देखो, फोर्थ हाउस में चंद्रमा को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिल जाता है, वहाँ पे शुक्र भी दिग्बल हो जाता है, गुरु भी वहाँ पे अच्छी तरह बैठते हैं। सो क्यों, क्योंकि फोर्थ हाउस, और इसीलिए तो हम काफ़ी बार ये भी बोलते हैं कि जो हमारी मदर है, राइट, एक अच्छी माता है वो वर्क कर सकती है इक्वल टू 100 टीचर्स। अगर हमारी माता सही है तो वो हमें 100 गुरु जितना ज्ञान भी दे सकती है, क्योंकि मदर के साथ हमारा कॉन्टेक्ट ज़्यादा है। और अगर हमारी जो पहली जो कोई टीचर है तो वो हमारी मदर ही होती है। क्योंकि हम जो नॉर्मल रूटीन एजुकेशन है वो हम बाहर से लेते हैं और बाहर की दुनिया के साथ हमारा कांटेक्ट बाद में होता है, लेकिन जो फर्स्ट कांटेक्ट है वो मदर के साथ है। सो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि हमें मदर के जैसे फीचर आए, क्योंकि शुरुआत के 5 साल हमने उसके साथ बिताए हैं, हमारा बॉडी जेनेटिकल उसी के जैसा है। सो मदर के जैसा होने के काफ़ी चांसेस है, वो हमारी टीचर है। गुरु भी फोर्थ हाउस में एक्सोल्टेड होता है, कर्क राशि में अच्छा महसूस करता है। वहाँ पे चंद्रमा भी फोर्थ हाउस में है। और कहीं ना कहीं हमारा मकान कैसा होगा, हमारे पास कौन कौन से व्हीकल्स होगी, राइट, गाड़ी और अच्छी कार, स्कूटर, वो भी हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। अब देखो, फोर्थ हाउस से जो पंचम हाउस है वो है अष्टम हाउस, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। सो
जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं तब हम अपना जो पुण्य है वो गेन करते हैं, एफर्ट करते हैं कि फोर्थ हाउस हमारा बेटर हो। और एट्थ हाउस से जो पंचम हाउस है वो है ट्वेल्थ हाउस। सो 8, 9, 10, 11, 12। देखो, हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमारा मन शांत है तो हम ध्यान और समाधि कर पाएंगे। अगर हमें ध्यान और समाधि धीरे धीरे हमने वो फीचर अडेप्ट किया तो हम जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, राइट, वो जो दुनिया की पार की जो खुशी है वो हमें वहाँ से ट्वेल्थ हाउस से मिलेगी। और ट्वेल्थ हाउस देने का भी हाउस है। सो फिर हम जाके इस दुनिया से डिटच होकर कुछ दे पाएंगे। और जब कुछ देते हैं तो वहाँ से पंचम भाव है, वो है फोर्थ हाउस, हमारी पुण्य का भाव। सो अगेन, अगर हमें शांति चाहिए, हमारा फोर्थ हाउस हमें इंक्रीज करना है, हमारा पुण्य हमें इकट्ठा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा, राइट। सो हमें देना है, रिलीज करनी है हमारी एनर्जी, और कुछ अच्छा देना है। और कुछ अच्छा हम कब दे पाएंगे? जब हमारा एट्थ हाउस अच्छा होगा, कि हम डीपली कोई चीज़ है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इसीलिए बिफोर दिस ऑल्सो आई एक्सप्लेन यू कि अगर हम कुछ चाहते हैं, यानी कि हम हैप्पीनेस चाहते हैं, तो कुछ देना पड़ेगा। बेकार में कुछ ऐसे फ्री में नहीं मिलता है। अगर आपके पास आज सब कुछ अच्छा अच्छा है, आप अच्छा गेन कर पा रहे हो, तो सोचो कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में दिया था, वही आज आपको रिटर्न मिल रहा है। और अगर आप उतने कैपेबल कंडीशन में हो कि कुछ दे पाओ किसी को, तो दो, क्योंकि आगे चल के वही तो फिर वापस आएगा, राइट। सो मैंने आपको जैसे फोर्थ, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस मैंने क्यों ये बताया, क्योंकि 4, 8, 12 है, उसे हम मोक्ष के भाव बोलते हैं। जब कभी भी कुंडली में देखो आपका 4, 8, 12 भाव में प्लानिट ज्यादातर बैठ जाएंगे, तो बंदे का नेचर कैसा होगा? वो इजीली दे देगा, राइट। काफी लोग नहीं देते हैं, जकड़ के रखते हैं। नेचर ऐसा होता है कि नहीं, मैं किसी को 10 रुपया भी नहीं दे सकता हूँ। और काफी बार तो ऐसा नेचर भी देखा गया है कि दूसरों को तो क्या, अगर मुझे पानी की बोतल लेनी है 10 रुपये की, तो भी मैं 10 बार सोचता हूँ, राइट। सो उसका प्लानिटरी कंडीशन वैसे होगा, जिन लोगों का मोस्ट ऑफ द प्लानिट 4, 8, 12 राशि में होगा, 4, 8, 12 भाव में होगा, वो इजीली दे देगा, राइट। और ऐसा नहीं है कि देखो जितना हम देते हैं ना भगवान दे देगा, क्योंकि जितना देखो, जितना मेरे पास बैलेंस है इस जन्म में मुझे भोगना है, उतना तो मुझे मिलेगा ही। अगर मैं देना शुरू करूंगी तो परमात्मा मुझे और देगा, क्योंकि मैंने देना शुरू कर दिया है, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। और मैंने शुरुआत में ही वीडियो में आपको बताया था कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू न्यू कॉन्सेप्ट, कि जिसकी वजह से आप अपना लाइफ है वो बेटर कर पाओ। सो आई अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट कि आप दो जितना हो सके, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 रुपीज ही देना है या 1000 ही देना है, लाखों करोड़ों का दान करना है। जितना आपका कैपेसिटी है दो, क्योंकि वही आगे चल के आपके पास आना है। हैप्पीनेस आपका जो फोर्थ हाउस है वो आपका इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखो, अगर सौम्य प्लानिट है, लाइक दैट कि आपके फोर्थ हाउस में गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है, काफ़ी कंफर्ट होगा, राइट। आप अच्छा फील करते होगे, आपकी लाइफ पीसफुल होगी, आपके पास सारे सुख सुविधाएं, साधन, वो सब अच्छा अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा है, राइट। लेकिन अब क्या, जिसके यहाँ फोर्थ हाउस में मैलेफिक प्लानट है। सो देखो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बोथ लॉजिक। फोर्थ हाउस में अगर बेनिफिशियल प्लानट है, जैसे मैंने बताया चंद्र, शुक्र है, गुरु है, तो क्या होगा? पर्सन सेटिस्फाई होगा। मोस्ट प्रोबेबली आजकल ये देखा गया है कि फोर्थ हाउस में अच्छे प्लानट है, तो ऑलरेडी वो बच्चा ऐसे ही परिवार में जन्म लेता है कि जहाँ पे ऑलरेडी सुख सुविधा, भौतिक जो सुख सुविधा हम बोलते हैं वो ऑलरेडी है, माँ का सुख भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब बारी है जो जिसके मैलेफिक प्लानट है, राइट। सो काफी लोगों के मैलेफिक प्लानट हो गए। और जो हम मांगलिक चार्ट बोलते हैं वो भी तो यही बोलते हैं ना, अगर फोर्थ हाउस में आपके मंगल है तो हमने मांगलिक चार्ट बोल दिया। फोर्थ हाउस में शनि जैसा क्रूर प्लानट है, हमने बुरा बोल दिया। अगर वहां पे सूर्य है तो भी बुरा बोल दिया, क्योंकि देखो सूर्य को जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वो हम कहाँ देते हैं? 10th हाउस में देते हैं। फोर्थ हाउस में हमने सूर्य को बुरा बोल दिया। लेकिन रुको,
उसका भी एक प्लस पॉइंट है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दैट आई लाइक वेरी मच। देखो, फोर्थ हाउस में बेनिफिशियल प्लैनेट आपने बिठा दिया, अच्छा है, कंफर्ट मिल गया, वेरी गुड, आई लाइक दैट। पर वहां पे एक माइनस पॉइंट क्या होगा कि देखो, आपको सब कुछ कंफर्ट मिल गया, आप सेटिस्फाई हो गए, राइट, सेटिस्फाई हो गए, काम खत्म। क्योंकि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप एफर्ट ज़्यादा नहीं करोगे, आपके अंदर जो डीप विश है कि ग्रोथ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और बड़ा मकान चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, और अच्छी कार चाहिए, राइट, ये सारी चीज़ें आपके अंदर कम देखने मिलेगी। देखो, ये दो तरह से हो सकते हैं। एक, ऑलरेडी आपके पास अच्छा गाड़ी बंगला मकान हो तब आप सेटिस्फाई हो सकते हो, और दूसरा, जब आप में विरक्ति का भाव ज़्यादा हो तो उस टाइम पे भी ये कंडीशन बनेगी। लेकिन जब मैलेफिक प्लैनेट रहेंगे फोर्थ हाउस में, उस टाइम पे क्या होगा कि आपका विश रहेगा, अगर शनि है तो आपका विश रहेगा कि इससे तो बड़ा मकान चाहिए, चाहे थोड़ा सा पुरानी प्रॉपर्टी होगी ना तो वो मैं कस में थोड़ा सा ले लूंगा, लेकिन चाहिए बड़ा अच्छा वाला, राइट। अगर मंगल जैसा प्लैनेट है तो आप पूरे जोश से मेहनत करोगे कि नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए अच्छा वाला मकान, राइट। सो सूर्य है तो आप कहीं ना कहीं दुनिया को दिखाना चाहते होगे कि यस, मेरे पास ये मकान है। वो आपकी ईगो, आपके प्रेस्टीज के साथ जुड़ जाएगा कि मुझे अच्छा गाड़ी बंगला मकान चाहिए। सो आपके सौम्य प्लैनेट है, अच्छा है, ऑलरेडी परमात्मा ने आपको दिया है, और शायद कम दिया है तो फिर भी जो कुछ भी होगा यू आर सेटिस्फाई एंड वेल बैलेंस्ड पर्सन। और अगर यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट है तो आपके अंदर वो विश रहेगा कि मुझे यहाँ से आगे जाना ही है, मुझे और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, वो सारी बातें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। वो भी अच्छा है, क्योंकि देखो, व्हाट पर्सनली आई बिलीव कि अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो डिससेटिस्फेक्शन जरूरी है। जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए, आपका प्रोग्रेस बंद हो गया। और कलयुग में जो मोस्ट प्रोबेबली सभी को क्या चाहिए ऑन एन एवरेज, अगर जितने जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सो अपने दिल से पूछिए, सभी को क्या चाहिए? गाड़ी बंगला मकान, मदर का हैप्पीनेस, राइट, पीसफुल कंफर्ट, सब कुछ हमें चाहिए ही। 90% ऐसे आप लोगों का यही आंसर होगा कि यस आई वांट, मी ऑल्सो नॉट आउट ऑफ दैट बॉक्स, कि हमें चाहिए, राइट, तभी तो हम सुकून से जी पाएंगे, हमें एक आराम की जिंदगी चाहिए। सो बेनिफिशियल प्लैनेट है, ऑलरेडी यू आर सेटिस्फाई। अगर मेलेफिक प्लैनेट है, आप स्ट्रगल करोगे। मतलब देखो, कंडीशन तो सभी जगह पे होगा ही, अच्छा ही होगा, लेकिन वहां मेहनत करने के बाद आप गेन कर पाओगे, यहाँ ऑलरेडी आपने परमात्मा की कृपा से आपको मिला है। दूसरा, अगर फोर्थ हाउस में आपका मंगल बैठ गया तो हमने मांगलिक चार्ट बोल दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप घर में आओगे, आप चाहो या ना चाहो, लड़ाई झगड़ा शुरू ही हो जाएगा, गुस्से का एटमोसफियर हो जाएगा। छोटी सी बात है, शायद आप घर में आए, आपके हाथ में से ग्लास गिर गया, कुछ ना कुछ आप भूल गए, दरवाजा जोर से बंद कर दिया, सीधा ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। और अब खुद भी काफ़ी बार क्या होता है कि झगड़ा नहीं होता है, लेकिन हम खुद इरिटेट हो जाते हैं। सो हम ये बोलते हैं कि अगर आपके फोर्थ हाउस में क्रूर प्लैनेट है, ट्राई कीजिए घर पे कम टाइम बिताइए, राइट। फर्स्ट रेमेडी देखो ये है कि जितना हो सके घर से दूर चले जाओ। और ये तो आजकल काफ़ी लोग खुश भी होते हैं, दैट आई मिसिंग टू इन्फॉर्म यू। देखो, आजकल काफ़ी सारे लोग हैं वो फॉरेन जाना चाहते हैं। सो अगर आपके फोर्थ हाउस में क्रूर प्लैनेट है, आप इजीली फॉरेन जा पाओगे, क्योंकि क्रूर प्लैनेट है, राइट, आपने अपना फोर्थ हाउस पीड़ित कर दिया, आप उसको इजीली छोड़ पाओगे। सो ये भी एक अच्छा कंडीशन हो गया। अगर आपके फोर्थ हाउस में गुरु है, बेनिफिशियल प्लैनेट है, तो छोड़ना उतना इजी नहीं होगा। हाँ, ये भी नहीं है कि फोर्थ हाउस में क्रूर प्लैनेट है फॉरेन जाना ही है, अदर प्लानिटरी कंडीशन भी देखना रहेगा। लेकिन वन ऑफ द फैक्टर है कि फोर्थ हाउस में क्रूर प्लैनेट है, आपका इजीली फॉरेन सेटलमेंट का जो वन ऑफ द रीजन मुझे चाहिए वो यहाँ पे मुझे मिल गया। सेकंड, हम जो बात कर रहे थे कि अगर सौम्य प्लैनेट है, यू विल रियली एंजॉय योर होम। क्रूर प्लैनेट है तो आप अपने स्ट्रगल करके अच्छा घर तो बना लेंगे, राइट, उसमें कोई बात नहीं है, आप अच्छी गाड़ी बंगला सब कुछ ले लेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी कि आपकी जो मेंटल पीस है वो घर पे डिस्टर्ब रहेगी।
तो बढ़िया उपाय है कि आप फ़ॉरेन चले जाओ। फ़ॉरेन पॉसिबल नहीं है, जितना हो सके घर से दूर चले जाओ, शायद वो भी पॉसिबल नहीं है। आप एक काम करो, घर पे कम टाइम स्पेंड करो। आप मेल हो या फीमेल हो, पर्टिकुलर अगर फीमेल हो और आप वर्किंग वुमन नहीं हो, तो कुछ ना कुछ चालू करो ताकि आप घर से थोड़ा-सा टाइम है वो दूर स्पेंड कर पाओ। घर से दूरी बनाना ज़रूरी है, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट? सो आई रिक्वेस्ट कि जितना हो सके ना, राइट, घर के मामलों में लेट इट गो, राइट? दखल मत करो, आपका मेंटल पीस अच्छा रहेगा। दिस इज 100% प्रूवन रेमेडी। मैंने हर एक चार्ट पर, आई कैन से यू अराउंड 500 चार्ट पर मैंने लगाया है, क्योंकि देखो ये मांगलिक का जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है, और 40% 40 या 45% चार्ट मांगलिक होते हैं, और ये रेमेडी उस पर काफ़ी, अगर फोर्थ हाउस में आपका मैलिफिक प्लानिट बैठा है, घर से दूर जाओ, जॉब नहीं कर रहे हो, जॉब स्टार्ट करो। ओके, मैंने जो रेमेडी बताया कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ओनली घर पे कम ध्यान दो, राइट? सारी प्रॉब्लम में आप मत घुसो। हो सके आप अपने काम से काम रखो, कोई ऐसा वर्क है जो आप घर बैठे कर सकते हो, स्टार्ट दैट, राइट? सो मोटा मोटा यू कैन अंडरस्टैंड, फोर्थ हाउस हमारी मदर है, हमारा कंफर्ट है। यहाँ पे मैलेफिक प्लानेट है, वो आपको अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं, क्योंकि आप डिससेटिस्फाई हो तो आप आगे जाने के लिए प्रयास करोगे, राइट? अगर सौम्य प्लानेट है, ऑलरेडी परमात्मा ने आपको कंफर्ट दिया है, जस्ट एंजॉय इट। बट यस, कुछ देते रहो, क्योंकि परमात्मा ने आपको दिया है, तो कुछ देते रहो ताकि इन ए नेक्स्ट बर्थ भी आपके पास वो जो सारी वेल्थ है जो आप आज भोग रहे हो, वो अगले जन्म में भी आपके साथ आए, राइट? सो बेसिकली ये था मोटा मोटा आइडिया दैट आई वांट टू डिलीवर यू अबाउट द फोर्थ हाउस। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फोर्थ हाउस खाली है, क्रूर प्लानेट है या सौम्य प्लानेट है, और आप मेरी बात के साथ एग्री करते हो कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये फोर्थ हाउस को ही हम आगे ले जाएंगे, बात करेंगे कि फोर्थ हाउस में कौन सा क्रूर प्लानेट बैठा है, तो वो किस तरह के रिजल्ट दे पाएगा। और उससे अगला वीडियो हम करेंगे फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो डिफरेंट हाउस में बैठने से हमें क्या क्या रिजल्ट देता है, राइट? सो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि आप थोड़ा सा भी लिटिल बिट भी नॉलेज गेन किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आपके जो लाइक है वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं एंड मुझे एनकरेज करते हैं और नया और बढ़िया काम करने को। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है, सो प्लीज़ डू इट राइट नाउ, ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही वो आपको मिल पाए। मुझे इतनी देर देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।